जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे पास 1-to-1 बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम एक एक करके बुक लिस्ट, स्ट्रेटेजी एंड रिसोर्सेज फॉर आवर जीएस एग्जाम सीडीएस 1 2026 के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस पार्ट में हमने अपने इकोनॉमिक्स के लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी, रिसोर्स एंड बुक लिस्ट डिस्कस किया है फ्री में, जो हमारे ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, आप अभी जाके चेकआउट करो। मेरी गारंटी है आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए। एक वो वीडियो एक बार आप जाके देख लो, चाहे 2x पे ही देख लो, ठीक है। ओके, सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रिसोर्सेज ज्योग्राफी के ज्योग्राफी की बुक लिस्ट। ज्योग्राफी आप लोग कहां से करोगे, ठीक है। ओके, अपने ही चैनल पे हमने ज्योग्राफी की 2 वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके, जिसमें पहली वीडियो का थंबनेल आपको मिलेगा कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें आपके कंप्लीट वर्ल्ड के स्ट्रेट्स हो गए, ठीक है, मेजर मेजर आपके रिवर्स हो गए, मतलब जितना भी वर्ल्ड वाला पोर्शन है ज्योग्राफी में आपका, वो इसमें कवर्ड है, ठीक है। आपके लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। और सिर्फ 29 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है। 30 मिनट की भी कंप्लीट वीडियो नहीं, आप देख रहे हो। यही हमारे चैनल की खासियत भी है कि हम शॉर्ट एंड क्रिस्प, कंसाइज करके, क्योंकि अब इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं, इतना पता लग गया है कि क्या एग्जाम में एक्चुअली रेलिवेंट है, क्या आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। नो हवा हवाई बातें, ठीक है। ओके, सेकंड वीडियो हमारे सीडीएस के सोइल के ऊपर डाली है। अब जो बच्चे डायरेक्ट रिसोर्स सुनना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं, रिसोर्स अगर आपको जानना है तो क्लास 11 की दोनों एनसीईआरटीज आपकी दो, मैं दिखा भी देती हूँ आपको सर्च करके। क्लास 11th एनसीईआरटी जो आपकी एक ब्लू कलर में है, मतलब एक लाइट ब्लू कलर में, एक डार्क ब्लू कलर में, ये दोनों एनसीईआरटी आपको करनी है, ठीक है। जितना इनको घोट के पी सकते हो ज्योग्राफी की, उतनी पी जाओ। फिर बात करते हैं क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, उसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड पोर्शन करना है, वो सारा पोर्शन आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें से जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है वो सारा आपको एक तरीके से नहीं करना। देखो मैं दिखा देती हूँ, ये जो आपकी एनसीईआरटी है ना, दोनों दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों आप करोगे क्लास 11th वाली एनसीईआरटी, ठीक है। जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, उसका जो आप सिलेक्टेड पोर्शन करने वाले हो, उसमें मैं आपको बताती रहूंगी टाइमली कि आपको कितना कितना करना है, ठीक है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमसे अकेले नहीं हो पाएगा इतना सारा ज्योग्राफी का पोर्शन, तो देखो अब थोड़ा आप मेरे लिए भी सोचो, मैं आपके लिए सोचती हूँ, ठीक है। इट्स गिव एंड टेक। देखो हमारे चैनल पे भी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो अगर आप लोग जल्दी जल्दी फटाफट 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देते हो, ठीक है, तो मेरी गारंटी है मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट करा दूंगी। मेरी हेडेक है, अब मैं चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत करूं, कहीं से भी नोट्स लेके आऊं, कहीं से भी वीडियोस बनाऊं, कैसे, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स कराई है, सीरियस के लिए कंप्लीट बायोलॉजी करा रखी है, केमिस्ट्री करा रखी है, चैनल पे वीडियोस हैं, ठीक है। जो बच्चों को लगता है हम खुद कंप्लीट ज्योग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो मेरे जो कंसाइज नोट्स हैं मैं उनसे कंप्लीट आपकी वीडियोस कराऊंगी। लेकिन आपको वो, मतलब एटलीस्ट आप लोग अपने टीचर के लिए थोड़ा सा तो कर सकते हो, थोड़ा सा पुश करो। 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी 3 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट इस वीडियो के आने के बाद 3 दिन में पूरा करा दो, ठीक है। और मेरी गारंटी है मैं आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट जितना सीरियस में पूछा जाता है, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसकी तो वीडियो ऑलरेडी है भी, इंडियन ज्योग्राफी है, क्लास 11th एनसीईआरटी है, क्लास 12th एनसीईआरटी है, मैं कराऊंगी, वो मेरी हेडेक है, ठीक है। अब मैं कहीं से भी कराऊं, कैसे भी कराऊं, विद आपको नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर सीडीएस है। तब तक आप लोग क्या करो, जो मैंने आपको बता दिया है, दोनों क्लास 11th की एनसीईआरटी घोट के पी जाओ। अब मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना कैसे कैसे। अब मैंने ये तो बता दिया करोगे कहां से, ठीक है। देखो सबसे पहले करना क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी से भर भर के सवाल आते हैं हर साल सीडीएस में। आपको पता होना चाहिए इंडियन मॉनसून एज वेल एज जो आपका वर्ल्ड का मॉनसून है वो कैसे अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेटोलॉजी को। एल नीनो, ला नीना 2026 को डिक्लेयर किया गया था, मतलब 2025 की विंटर एंड 6 की विंटर्स को इट्स ला नीना, ठीक है। जिसकी वजह से बोला भी जा रहा था जो अब की बार की जो सर्दियां आएंगी वो बहुत ज्यादा घातक होने वाली है। लेकिन आप लोग जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं वो लोग फील भी कर पा रहे हो कि नहीं है इतनी ज्यादा सर्दियां कंपैरेटिवली, जितना हाइप बना रखी थी कि लानीना है उस तरीके से। सो आप किसी से डिबेट भी कर रहे हो, आप किसी को समझा भी रहे हो, कैसे समझा पाओगे जब आपको खुद नहीं पता एल नीनो लानीना होता क्या है, एनसो होता क्या है। तो वो सब आपको करना है। वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपका जो सेल्स होते हैं ना, आपके जो तीनों सेल्स हमारे अर्थ में, ग्लोब में हमें समझाए जाते हैं, ठीक है, फेरल सेल आपके ये सारे, वो आपको तीनों एग्जैक्ट पता होना चाहिए, मतलब कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। सर्दियों में इंडिया में बारिश की होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून आपका, ये सारे आपको कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए क्लाइमेटोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। फिर इसी में आपके बहुत सारे आते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, कब कौन सा क्लाउड कहाँ पे बनता है, सीरस, निम्बस, आपके सब कहाँ बनते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो डाली भी हुई है क्लाइमेटोलॉजी की, कहोगे तो दोबारा करा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए। सेकंड, अरे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता है ना, तो थोड़ा सा आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ ना, इतना तो चलो।
सेकेंड चीज इज योर जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी से पहले भी आप मैं कहना चाहूंगी, मतलब चाहे आप जियोमॉर्फोलॉजी पहले कर लेना, उसके बाद ठीक है ओशियानोग्राफी आप थर्ड नंबर पे भी करोगे तो चलेगा, बट क्लाइमेटोलॉजी को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देना है क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देन जियोमॉर्फोलॉजी, जिसमें आप जो अर्थक्वेक है, जो अर्थ के बारे में, वो चीजें बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, जिसमें प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स कब कहां से ओरिजिनेट होती है, अर्थ का जो शेडो जोन है वो कितना है, ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, कौन सी के बीच में मोहो, रेपति, कौन सी के बीच में किसको क्या बोला जाता है, ट्रिक से ये सब, ठीक है, लर्न करोगे, कहोगे तो मैं ट्रिक बना के आपको बता दूंगी। तो ये करना है आपको जियोमॉर्फोलॉजी। देन आपको करना है ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी में आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, कितनी मतलब अंदाजन पता होना चाहिए कितनी कितनी डेप्थ पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। ओशियानोग्राफी इतना कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मेन है। तो मैंने आपको बताया क्लाइमेटोलॉजी करोगे, जियोमॉर्फोलॉजी करोगे, देन आप ओशियानोग्राफी करोगे, ये तो दाम मस्ट है, ये तो आपको जरूर करने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बताई, उसमें आपके वर्ल्ड के स्ट्रेट्स हो गए, आपके वर्ल्ड के पासेस हो गए, आपके वर्ल्ड के माउंटेन्स हो गए, मेजर रिवर हो गए, डैन्यूब, इतनी कंफ्यूजन होते हैं यूरोप की रिवर्स में और यहाँ की रिवर्स में कि कौन कौन सी है, ठीक है, एशिया की रिवर्स में। सो मैंने वो जो वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट वीडियो उसमें बताया हुआ है कि डैन्यूब कहाँ पे आते हैं, कौन सी रिवर कहाँ पे गिरती है, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो कंप्लीट आप वो वहां से करना, ठीक है। खुद पढ़ना है तो क्लास 11 की दोनों ज्योग्राफी खुद पढ़ लेना, ठीक है। और अगर चाहोगे कि मतलब मैं कराऊं तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट कर देना, जितने हो सके, 100, 150, 200, 500 जितने कमेंट कर सको कर देना, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ओके, अब बात है इंडियन ज्योग्राफी पे। जब आप वर्ल्ड में पढ़ रहे हो ये सब चीजें, तो सेम आप इंडियन ज्योग्राफी इंडियंस के लिए भी पढ़ोगे, इंडिया के लिए भी पढ़ोगे कि इंडिया के फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे ऊपर हिमालयाज है, फिर आपके आइलैंड्स हो गए, ऐसे पूरा पढ़ोगे। बीच में आपका एलुवियल प्लेन हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपके वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, जो आपके साउथ इंडिया वाला पार्ट है वहां ब्लैक सोइल है, उसमें सोइल से आप रिलेट करके और इंडिया के एग्रीकल्चर से रिलेट करके कंप्लीट पढ़ोगे। हिमालयाज कौन से पासेस, हमारे ऊपर के सारे पासेस पढ़ोगे, पीक्स पढ़ोगे, हिमालयन पीक्स पढ़ोगे, आपकी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पूरी रेंज पढ़ोगे, ठीक है। फिर आते हैं इंडियन रिवर्स पे, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए तीनों रिवर सिस्टम, द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम, द इंडस रिवर सिस्टम, नॉर्थ के तीनों रिवर सिस्टम्स, ठीक है। फिर आपके सर्दर्न पार्ट में आते हो जब, सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एज वेल एज वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बिल्कुल दोनों अलग अलग क्लियर होने चाहिए। देन फिर इंडिया का मानसून, इंडिया में मानसून कब आता है, अंडमान निकोबार को सबसे पहले हिट कब करता है, देन आपके फिर वेस्टर्न घाट वाली साइड पे मानसून आएगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे कौन सी हिल्स है, हमारे नीलगिरी हिल्स है, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे हमारा वो कैसे कैसे आपका हरियाणा, पंजाब, दिल्ली ये वाले एरिया तक पूरा पहुंच जाता है, ठीक है। यह है गर्मियों की बात। और गर्मियों में आपके किस एरिया में बारिश या फिर मतलब कहाँ बारिश कितनी होती है वो सब आपको पता होना चाहिए, किस एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है, किस एरिया में कम बारिश हो रही है, ठीक है। फिर जब आपका रिट्रीटिंग मानसून होता है, जब रिट्रीट करता है तो कहाँ से रिट्रीट करता है, मॉइस्चर कहाँ से पिकअप करता है, बे ऑफ बंगाल से, अंडमान निकोबार से, ठीक है। और अगर सर्दियों में जो भी दिसंबर जनवरी में जो आपके दिल्ली वाले एरिया में बारिश हो रही है वो किस लिए हो रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो रही है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कहाँ से आ रही है, वो पानी लेके कहाँ से आ रही है, कौन सा सी है वो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ काफी ज्यादा वीडियोस में, ठीक है। और ये तो पता होना चाहिए आपको कि जो दिल्ली एरिया इंडिया में जो बारिश हो रही है सर्दियों में दिसंबर जनवरी के टाइम पे ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो जो हवाएं आ रही हैं आपकी, ठीक है, आपके वेस्ट साइड से, वो कौन सा पानी लेके आ रही है, कहां से, उस समुद्र का नाम क्या है जहां से वो पानी पिकअप करके लेके आती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंडिया का पोर्शन। सो अगर मैं इसको समराइज करूं पूरे को, तो क्लाइमेटोलॉजी करोगे, जियोमॉर्फोलॉजी करोगे, ओशियनोग्राफी करोगे वर्ल्ड लेवल पे एज वेल एज इंडिया लेवल पे, ठीक है। और जब स्पेसिफिक इंडिया का पढ़ोगे तो हिमालयस पढ़ोगे, फिजियोग्राफिक पूरी डिवीजन पढ़ोगे, पीक्स पढ़ोगे, पासेस पढ़ोगे, उसके बाद रिवर्स पढ़ोगे आप कंप्लीट, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, सोइल पढ़ोगे, ठीक है। वर्ल्ड की वीडियो और सोइल की वीडियो मैंने डाली हुई है, ठीक है। बाकी क्लास 11 की दोनों एनसीईआरटी करोगे कंप्लीटली, कुछ पोर्शन है जो क्लास 12 की एनसीईआरटी का है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कर देना, मैं कंप्लीट ज्योग्राफी आपको करा दूंगी, फटाफट 3 दिन में 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को इंग्लिश का कोर्स लेना है जो कह रहा है मैम हमारी इंग्लिश तो बिल्कुल जीरो है, क्या हम अभी 2 महीने 1.5 महीने में कर सकते हैं, तो यस डेफिनेटली कर सकते हो। रामबान कोर्स है, एक बार ही ले लो, अभी ऑफर भी चल रहा है 499 का, जिसमें आप कंप्लीट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन सब कराया जा रहा है विद योर 10 पेपर पीवाईक्यूज, ठीक है। उसमें मैं ही करा रही हूँ, 1-to-1 मेरे साथ सेशन भी ले सकते हो, कोई भी डाउट है कुछ भी है उसमें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स मिल रहा है, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस है, क्या ही है 499 रुपए, बताओ। एक बार बाहर जाओगे 500 रुपए की टी शर्ट आ जाती है, कुछ खा के आ जाते हो, है ना। सो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो, और उसमें आप मेरे साथ जीएस के लिए भी 1-to-1 इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी बनवा सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।